श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रयागराज सदुआ बाबा सेवा शिविर में चल रही शिव पुराण कथा के आज 31 जनवरी 2026 की अंतिम दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। अंतिम दिन की शिव पुराण कथा के सभी उपाय और संपूर्ण रस तत्व आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाला है। साथ ही कल मतलब 1 फरवरी 2026 है, दिन बहुत विशेष है क्योंकि माघी पूर्णिमा की तिथि है और रवि पुष्य योग और सर्वाध सिद्धि योग का महासंगम भी हो रहा है। ऐसे में आप 3 कार्य अगर कर देते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है वह तुरंत पूरी हो जाती है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और 5वें और अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने जितने भी नए उपाय बताए हैं सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज 31 जनवरी 2026 5वें और अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 31 जनवरी अंतिम दिन की शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, ठंड बहुत तेज है, कम्बल ओढ़ के रखो नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। उसी तरह संसार बहुत ही खराब है, अगर आप शिव पुराण कथा को ओढ़ के रखेंगे तो जीवन बिगड़ नहीं पाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमारा परिवार बिगड़ गया, तो सबसे पहले हमारा भोजन बिगड़ता है, फिर हमारा व्यवहार बिगड़ता है, फिर हमारा परिवार बिगड़ जाता है। किसी तीर्थ में जब हम जाते हैं, किसी प्रसिद्ध स्थान पर हम जाते हैं तो वहाँ अगर भंडारा चल रहा होता है तो हमें वहाँ पर भंडारा जरूर करना चाहिए, क्योंकि साल भर में हमारे द्वारा अगर कुछ गलत भी खा लिया गया है तो उसका प्रभाव उसे खाने से समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटी की आंख में आंसू 2 तुरंत देख लेते हैं, पिता और परमपिता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे पहले शंकर भगवान की आराधना शंकर भगवान ये सावन के महीने में माता पार्वती ने करी थी, पर यह भी सत्य है कि एक महीने भोलेनाथ की सावन के महीने में माता पार्वती की माता श्री मैनावती ने उनकी आराधना करी, खूब सेवा करी और उनसे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें मनवांछित फल भी प्रदान किया। और यह भी कहा, अगर संसार का व्यक्ति भी इस कलयुग में सावन के महीने में मेरी 1 महीने तक आराधना करेगा तो मैं उसे भी मनवांछित फल प्रदान कर दूंगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। शंकर भगवान को आपको अपना पिता मानना है। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया तो एक बात ध्यान रखना, शंकर भगवान अपनी बेटी को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। माता सुख सुंदरी ने पारी ग्रहण के समय अपने पिता भोलेनाथ से एक वर मांगा था कि संसार की अगर कोई बेटी भूल से भी आपके मंदिर में आकर जल चढ़ाना शुरू कर देती है तो आपको उसे अपनी बेटी स्वीकार करना होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग हर युग में है, हर युग से उसका पूजन अर्चन हो रहा है। माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन किया और महादेव को पा लिया। राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन किया और लंका में विजय प्राप्त की। कृष्ण भगवान ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन संतान सुख प्राप्त करने के लिए किया। कलयुग में भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम तो आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने घर के ही गमले में गोल आकृति बना लेना है, उसका पूजन अर्चन करके वहीं गमले में उसका विसर्जन कर देना है। ऐसे में भी आपको पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का पूजन फल का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। बढ़ते हैं 6वें विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका कहीं पर भी चयन नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि शिवलिंग दिखा मुझे एक, जो कि एकांत में था, तो मैंने कहा बेटा इसमें कुछ ना कुछ जरूर अर्पित करना चाहिए। बेटे ने कहा कि बेलपत्र भी नहीं है, तो हमने कहा कि यह एकांतेश्वर महादेव है, इन्हें आप पत्ती भी अर्पित कर सकते हो। बेटे ने कहीं से भी तोड़कर कुछ पत्तियां लाया, भोलेनाथ के शिवलिंग पे जो एकांतेश्वर महादेव थे उन पे अर्पित किया और बेटे ने अधिक परिश्रम किया और बेटे की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रवि जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, किसी की फाइल मोटी होती है उसे पूरा होने में टाइम लगता है पर बाबा देता जरूर है। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे बड़े बेटे ने अधिक मेहनत करना शुरू किया। मैंने कहा अधिक मेहनत के साथ शिव पर विश्वास रखो, शिवलिंग में जल अर्पित करना शुरू करो। बेटा ने ऐसा ही किया, बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। ओम जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, मुझे नौकरी की तलाश थी पर मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। मेरी माँ आपकी कथा सुनती थी, मुझे शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया, अधिक मेहनत करना शुरू किया, मेरी पुलिस में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल या फिर
एक बेलपत्र या फिर कोई एक पत्ती या फिर कोई एक बूंद दूध, यह कभी भी खाली नहीं जाता है, आपको वह फल जरूर प्रदान करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दिया है या फिर बहुत दिनों से बीमारी चल रही है, कई प्रकार का इलाज करा लिया पर लाभ नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर के इलाज के साथ साथ आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको सरसों के फूल लेकर किसी नदी, तालाब या बावड़ी या कुआं, उसके तट पर अगर कोई शिवलिंग रखा हुआ है या कुंड के तट पर शिवलिंग है तो वह एकांतेश्वर शिवलिंग है, या फिर कोई तट में शिवलिंग है, मतलब दो जगह आप यह उपाय कर सकते हैं। एकांतेश्वर शिवलिंग पे भी कर सकते हैं या फिर किसी नदी या तालाब या फिर बावड़ी या फिर कुएं के तट में अगर कोई शिवलिंग है तो वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको सरसों के पुष्प को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद उसी नदी या तालाब या बावड़ी या कुएं के जल को आपको अपने ऊपर 7 बार छिड़क लेना है। 7 बार अपनी आचमनी में लेते हुए अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ आप यह उपाय करें, 5 से 7 बार करके देखें, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अब एकांतेश्वर महादेव के साथ यह उपाय करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। जलाधारी से नीचे गिर रहे जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त करना है, और प्राप्त करने के बाद उस जल का छीटन करें, क्योंकि एकांतेश्वर महादेव है, वहाँ पर अगर नदी या तालाब नहीं है तो आप इस प्रकार से यह उपाय पूर्ण कर सकते हैं। उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स से जरूर पूछेगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और यदि वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। सुमन जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा 4th स्टेज का कैंसर है, इलाज भी नहीं किया जा सकता, ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता, शरीर नहीं सह पाएगा, आप इन्हें घर ले जाएं, सेवा करें। मेरी बहू ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने को कहा, सरसों के पुष्प का उपाय किया, रोग मुक्ति प्राप्त हुई है और पति पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। बहू को संतान सुख नहीं था, उसने भी शिव की भक्ति धारण करी है, उसे भी लाभ हुआ है, संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परिवार को कैसे लेकर चलते हैं, यह शिव पुराण की कथा कहती है। छोटी सी बात पर बात तलाक तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दुख है, कष्ट है, समझो, विचार करो और अच्छे विचार अपने मन में उत्पन्न करो। टेंशन को अपने दिमाग में मत लो। छोड़ देने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा, बात ना करने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा, ना देखने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, खूब लड़ो खूब झगड़ो पर बात करना बंद नहीं करना चाहिए। बात करना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बात चलती रहती है तो प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है और फिर आगे सब सही हो जाता है। पर जहाँ पर बात नहीं हो रही है वहाँ कभी भी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा और दूरियां बढ़ती ही चली जाएंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। राधे श्याम जी प्रेमशिला जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी बच्ची 11 साल की थी, उसके एक बीमारी हो गई जो ठीक नहीं हो रही थी। शरीर में उसे सफ़ेद दाग होना शुरू हो गए। सारे डॉक्टर का इलाज करवाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ, बीमारी बढ़ती ही चली जा रही थी। तभी मेरी बहन ने आपकी कथा के बारे में बताया, हमने कथा सुनना शुरू किया। सीहोर से रुद्राक्ष लाकर बेटी को दिया, बेटी ने तांबे के कलश में रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। प्राप्त करके अपने शरीर में समस्या में लगा लेती। गाय के बछड़े के मुख से फेन प्राप्त करने वाला उपाय भी उसने किया। पूर्णिमा के सभी उपाय उसने किए। बच्ची आज पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। पूजा गुप्ता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे को ऐसी बीमारी हुई जिससे वह सांस नहीं ले पाता था। डॉक्टर ने कुछ बताया और कहा कि गले में बहुत बड़ी समस्या है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए और कुछ समय लेकर आ गए कि हम कुछ समय बाद ऑपरेशन करा लेंगे। बेलपत्र और जल का प्रयोग किया। कुछ समय बाद डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 15वीं और अंतिम सबसे विशेष जानकारी की ओर। 1 फरवरी का दिन बहुत ही विशेष है, माँ की पूर्णिमा का विशेष दिन है और 62 वर्षों के बाद महासंयोग बन रहा है। रवि पुष्य योग और सर्वाध सिद्धि योग का महासंयोग है। शायद ही आपको अपने जीवन में दोबारा ऐसा संयोग देखने को मिले। आपको इस दिन 3 कार्य जरूर करना है, क्योंकि ऐसा अवसर आपको बार बार कभी प्राप्त नहीं हो सकता और इस दिन किया गया उपाय और या फिर कुछ भी पुण्य का कार्य का फल अक्षय हो जाता है। तो सुबह आपको नहाने के पानी में काली तिल और गंगा जल मिलाना है और इससे स्नान करना है। ऐसा करने से आपके पिछले कर्मों और पितृदोष से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा जो है रवि पुष्य योग है, आपको इस दिन मंदिर में गुड़ का दान करना है। ऐसा करने से आपका सूर्य प्रबल होगा।
तीसरा है, रात्रि में जब चंद्रमा निकल आएंगे तब आपको खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर के लिए रखना है, वह अमृत बन जाएगा। इसके बाद उसे आपको खा लेना है। यह दिन याद रख लें, ऐसा अवसर जाने ना दें। कल का दिन है, 1 फरवरी का दिन है। यह तीनों कार्य आपको जरूर करना है। क्या आप करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं 16वीं विशेष जानकारी की ओर। आगामी शिव पुराण कथा जो कि 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक नांदेड़ महाराष्ट्र में होनी थी, वह रद्द हो गई है। 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में शिव पुराण कथा है। 14 से 20 फरवरी 2026 तक सीहोर मध्य प्रदेश में शिव पुराण कथा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है तो वे प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर अपनी प्रतिक्रिया किसी भी प्रकार से हम तक जरूर पहुंचाएं। हम सभी प्रतिक्रियाओं का जवाब जरूर देंगे। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।